मध्य प्रदेश में लोकतंत्र का महायज्ञ संपन्न हो गया है। ईवीएम की वेदी पर वोटों की आहुति पड़ गई है। यज्ञ का फल 15 दिन बाद 3 दिसंबर को समझ में आएगा। अब नतीजे घोषित होंगे, लेकिन अगली सरकार किसकी होगी, इस पर चर्चा शुरू हो गई है। चुनाव में सत्ता पक्ष विकास की गति को बरकरार रखने के नाम पर वोट मांगता रहा, तो विपक्ष बदहाली और पिछड़ेपन की दुहाई देकर परिवर्तन की गुहार लगा रहा है। फिलहाल दोनों अपनी बात पर कायम है। सत्ता पक्ष का दावा है कि जनता का भरोसा बरकरार है, तो विपक्ष मान रहा है कि लोगों ने परिवर्तन के लिए ईवीएम के बटन दबाए हैं। बहनों को सेल्फ डिपेंड किया है, उनका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान दोनों बढ़ाया है। सिंचाई के रकबे में जो अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, उससे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बदली है। अब तक जो किया है जनता वो जानती है। तो अब उनके पास कुछ बचा नहीं, हाँ, तब ये फ्रस्ट्रेशन में कह रहे हैं। और उनकी गारंटी क्या जनता विश्वास करती है उस पर? ये कुछ भी दावा करें, हाँ, ये सब दावे 3 तारीख को साफ हो जाए। इनके इन दावों के बीच आम आदमी को चुनाव परिणाम के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। इससे पहले मतदान के ठीक बाद जारी होने वाले एग्जिट पोल परिणाम की दिशा दिखा देते हैं, लेकिन इस साल इन पर भी 30 नवंबर तक रोक लगी हुई है। ऐसे में सिर्फ कयासों का दौर ही अभी चलेगा। चुनाव में भाजपा अपनी लाडली बहना स्कीम को गेम चेंजर मानती रही। उसे भरोसा है कि लगभग 1.5 करोड़ लाडली बहनों का साथ उसे मिलेगा। बूथों पर लगी महिला वोटर्स की लंबी लाइनों को बीजेपी चुनाव परिणाम के संकेत मान रही है, तो वहीं कांग्रेस को अब भी भरोसा है कि उसके वचनों, नारी सम्मान, कर्ज माफी, पुरानी पेंशन, जातिगत जनगणना जैसे वचनों के आगे बीजेपी घोषणाएं टिक नहीं पाएंगी। देखना ये है कि जनता किसके दावों पर मुहर लगाती है। 3 दिसंबर को किसके दफ्तर में ढोल नगाड़े बजते हैं और कहां सन्नाटा नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा ईवीएम लॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। मध्य प्रदेश में खिलेगा कमल या हाथ होगा मजबूत? क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित होगी लाडली बहना? कमलनाथ के वचन सत्ता के लिए होंगे कितने मददगार? मध्य प्रदेश में हुई बम्पर वोटिंग से किसे फायदा किसे नुकसान? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश के 230 विधानसभाओं की किस्मत ईवीएम में लॉक हो गई है। छत्तीसगढ़ के प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में लॉक हो गई है और लॉक हो गया ईवीएम में वो परिणाम जो आगे आने वाले समय में ये तय करेगा कि सरकार और सत्ता किस पार्टी के आधिपत्य में होगी। तो मध्य प्रदेश में अपने दावे हैं, छत्तीसगढ़ में अपने दावे। छत्तीसगढ़ में जहां भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, वहीं मध्य प्रदेश में वो एक इस प्रकार के घटनाक्रम से सत्ता में आई जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की राजनीति में कभी हुआ नहीं। तो कुल मिलाकर जिस प्रकार का माहौल है छत्तीसगढ़ की अगर हम छत्तीसगढ़ की स्थितियों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है वो सरकार बनाएगी, कांग्रेस भी दावा कर रही है वो सरकार बनाएगी। तो सरकारें रहेंगी या सत्ता पक्ष विपक्ष में हो जाएगा और विपक्ष सत्ता पक्ष में हो जाएगा? कुल मिलाकर कोई भी उलटफेर हो सकता है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं राजपाल सिंह सिसोदिया जी, प्रवक्ता है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। पवन पटेल जी, महासचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। रंजन श्रीवास्तव साहब, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा रुख मैं करूंगा राजपाल सिंह जी की तरफ। राजपाल जी, अब की बार 150 पार की बात कर रहे हैं और कांग्रेस कह रही है कि हम काउंटिंग में तो नहीं जाएंगे, लेकिन ये तय है कि हम सरकार बना रहे हैं।
देखिए, खिलेगा तो कमल ही, जीतेगी तो भाजपा ही। क्यों? क्योंकि हमने जो गरीब कल्याण के और जन कल्याण के काम किए हैं प्रदेश के अंदर, जिस प्रकार का विकास दिया है, जिस प्रकार का सुशासन दिया है, इस चुनाव में हमने भारतीय जनता पार्टी की गारंटी, भारतीय जनता पार्टी का भरोसा, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री की गारंटी और शिवराज सिंह चौहान जी का सुशासन देने का काम किया है। और डबल इंजन की सरकार बनाने का जनता मन बना चुकी है। जिस प्रकार की वोटिंग हुई है, जिस प्रकार से बहनों के बीच में उत्साह था, जिस प्रकार से किसानों के बीच में उत्साह था, उससे ये प्रतीत हो रहा है कि निश्चित तौर पर हमारी जो सरकारी योजनाएं, जिन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं और किसानों का जीवन स्तर ऊंचा उठा है, चाहे लाडली बहना हो, चाहे किसान सम्मान की बात हो, चाहे 2700 रुपए प्रति क्विंटल में गेहूं खरीदने की बात हो, इन सब बातों के ऊपर मोहर लगने का काम हुआ है। निश्चित तौर पर जब हम चुनाव कैंपेनिंग में गांव-गांव में थे, तो जिस प्रकार से जनता सभाओं में आकर आशीर्वाद देने का काम कर रही थी और सभा के बाद में जिस प्रकार से बात करते हुए वापस लोग लौट रहे थे, उससे ये समझ में आ रहा था कि जनता का रुख भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। मध्य प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का जनता मन बना चुकी है और उसको हमने आखिरी दिन तक बना के रखा। और आज जिस प्रकार का मतदान प्रतिशत है, जिस प्रकार से एक बम्पर मतदान हुआ और उसमें महिलाओं के मतदान जिस प्रकार से हुआ, जिस उत्साह से हुआ है, आज हम बहुत आशान्वित हैं। निश्चित तौर पर भविष्य जो है लॉक है, ईवीएम मशीनें लॉक है, पर उसके अंदर जो रिजल्ट है वो प्राइमा फेसी समझ में आ रहा है कि हम बहुत ही अच्छे कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ में उत्साहवर्धक नतीजे आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की एक सरकार बनेगी और उस सरकार के माध्यम से फिर से हम जो बाकी के काम बचे हैं उनको पूरा करने का विनम्रता से प्रयास करेंगे। जो हमारा अंत्योदय का सपना है, सत्ता के माध्यम से अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा उठाना, उस दिशा में हमने कई सारी योजनाएं मध्य प्रदेश में शुरू कर रखी है। वो योजना यथावत चलती रहे, इसके लिए जरूरी है कि डबल इंजन की सरकार फिर से बने। एक तरफ जनता ने देखा है कि डबल इंजन की सरकार है, दूसरी तरफ दोनों भाई बहन का मनोरंजन भी देखने का काम किया है, कांग्रेस के उस कैंपेनिंग को भी देखने का काम किया है, कांग्रेस की वो कुर्ता फाड़ प्रतियोगिता, कपड़ा फाड़ प्रतियोगिता भी देखने का काम किया है। निश्चित तौर पर जनता जो निर्णय करेगी, जनता ने जो निर्णय किया है वह निर्णय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। जनता निर्णय कर चुकी है। अब आने वाली 3 तारीख को आप हम सब फिर बैठेंगे, फिर मिलेंगे, फिर देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी उत्साहवर्धक तरीके से एक सरकार बनाने का काम करेगी। अभूतपूर्व बहुमत हम प्राप्त करने का काम इस चुनाव में कर रहे हैं और हार के पूर्व भूमिका बनाने का काम कांग्रेस ने करना शुरू कर दिया है। जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं के बयान आ रहे हैं, वह बयान इस बात की ओर जा रहे हैं कि हार के पूर्व ठीकरा किसके माथे फोड़ना, तो वो भूमिका बनाने का काम कांग्रेस के नेता शुरू कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में उत्साह का वातावरण है। जनता ने हमको आशीर्वाद देने का काम किया है। हम अपने बारे में जनता के बीच में जाकर अपनी बात को बताने में सफल हुए हैं, जनता के बीच में कैंपेनिंग करने में सफल हुए हैं, जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता को याद दिलाने में सफल हुए हैं। निश्चित तौर पर कार्यकर्ता जो हमारे मतदान केंद्र तक की एक माइक्रो लेवल का हमारा मैनेजमेंट था, वो मैनेजमेंट आज दिखने को मिल रहा था। उस माइक्रो मैनेजमेंट के माध्यम से हम जनता के बीच में थे और मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाकर वोट कराने में सफल हुए। जी पवन जी। नहीं राजपाल जी, दम तो हमेशा भर रहे हैं कि हम इनके बहुमत की सरकार बनेगी, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि किस कारण से बनेगी। ये लाडली बहना की बात करें, क्या लाडली बहना को नहीं लग रहा होगा कि 2003-2008 आज तक इतने दिन तक शिवराज सिंह चौहान जी को लाडली बहना की याद नहीं आई? चुनाव के चंद महीना पहले आपने लाडली बहना की याद कर ली और उसके बाद सोच रहे हो कि आपकी सरकार बन जाएगी, लाडली बहना इतने बहकावे में आ जाएगी। आज ये किसान की बात करते हैं, ये किसानों के अभी कुछ दिन पहले ब्याज माफ़ किए थे और अपनी पीठ ठोकने का काम किए थे, और अडानी अंबानी का 86,000 करोड़ का कर्जा माफ कर देंगे। किसान का कर्जा माफ करने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। क्या किसान और अन्नदाता नहीं देख रहा होगा कि जब दिल्ली की सड़कों पर तीनों काले कानून वापस लेने के लिए बैठा हुआ था, तो यही देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या बोला था कि आतंकवादी बोला था, फिलिस्तीनी बोला था, पता नहीं कितने नाम से नवाजा था। फिर जब लगा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव हाथ से निकल जाएगा तो तीनों काले कानून वापस ले लिए, लेकिन तब तक 750 किसान शहीद हो चुके थे। मैं जहां जहां भी गया कैंपेनिंग है, किसानों में इस चीज़ का है कि 750 किसानों की मौत का हिसाब भारतीय जनता पार्टी से इस बार का इस चुनाव में लेगी। ये और देखिए जो वोट प्रतिशत की बात है, कोई ये पैमाना नहीं कि वोट प्रतिशत बढ़ गया है तो फिर भाजपा की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये एक चीज़ डिसाइडेड है
कि इस प्रदेश की जनता परिवर्तन चाह रही है, भारतीय जनता पार्टी की बतौलेबाजी से छुटकारा चाह रही है। इन्होंने कोई ऐसा वर्ग नहीं है, मैं हर वर्ग की बात करने को तैयार हूं जिसको ना ठगा हो। क्या बता दें राजपाल जी की मोदी जी ने नहीं बोला था हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, और जब बेरोजगार पढ़ लिख करके रोजगार मांगने गए तो उसको बोलते हैं जाके पकौड़े तलो। 100 रुपये बिजली में सरप्लस का विज्ञापन निकालते हो आप, और कमलनाथ जी ने 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली दिया है, और आपने केस लगाए हैं, लोगों की समान कुर्की की है उसके। तो ये आम जनता नहीं समझ रहा होगा इस टाइप से कि बिजली का बिल में आप कितना झूठ बोल रहे हो। आप सिलेंडर में जब 5, 10 रुपए 20 रुपए बढ़ता था तो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर के डांस करती थी, और उसका सिलेंडर का रेट क्या था। महंगाई का क्या हाल, बहुत हुई महंगाई की वहां रखती बार मोदी सरकार। वो नारे को आज तक इस प्रदेश की जनता उसकी हकीकत ढूंढ रही है, लेकिन उसको कोई हकीकत नहीं मिल पा रही है। नए नए जुमले, नई नई बतौलेबाजी लेकर के आते हैं। ये सिर्फ मैनेजमेंट करना जानते हैं, तो उस मैनेजमेंट से ज्वलंत मुद्दों से आम जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं। अगर इनके मुद्दे, इनके नीतियां, इनके कार्य इतने अच्छे होते तो इनको केंद्रीय मंत्री और सांसदों को नहीं उतारना पड़ा। जिस दिन उन्होंने केंद्रीय मंत्री और सांसदों को उतार दिया है उसी दिन समझ में आ गया था कि इनको हार का पूरा डर समझ में आ गया, इनको हार की पूरी अच्छी तरह से जानकारी मिल चुकी है। बाहर प्रवासी लोगों को लेके आए थे, जानते हैं कि हमारा पहले वाला कैंडिडेट गया था, बोल रहा था हम इतना बड़ी बड़ी बातें करेंगे, 100 दिन में काला धन लाएंगे, काला धन नहीं आया। लेकिन इस महंगाई के जमाने में भारतीय जनता पार्टी के 500 हजार करोड़ के कार्यालय बन गए। आम जनता 2 जून की रोटी नहीं जुटा पा रहा है और इनके कार्यालय बनते जा रहे हैं। इस देश और प्रदेश की जनता अच्छी तरह से इनके जो इन्होंने कथनी और करनी के अंतर का है उसको अच्छी तरह से समझती जनता। और इस बार किसी भी हालत में इनकी सरकार नहीं बनने वाली, कितनी भी बतौलेबाजी कर ले, न इनका मैनेजमेंट चलने वाला है। आम जनता ने अच्छी तरह से देखा है और परखा है, इसलिए 2023 यहां और 2024 में देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जी, अगर सर हम क्रमशः वोटिंग प्रतिशत पे नजर डालें 1957 से लेके अब तक, तो 37%, 44%, 53%, 55%, फिर 60, 65, 70, 72, धीरे धीरे लोगों में इसके प्रति जागरूकता आ रही है। तो बड़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज। ये इसको कहना कि भाई किसी पार्टी विशेष के लिए या किसी पर्टिकुलर योजना की वजह से ये 4-5% बढ़ गया, अब लोगों में जगह जगह इसके लिए लोगों जागरूक हो रहे हैं। व्हाट्सएप पे, इन सब पे लोग सेल्फीज डाल रहे हैं, एक अवेयरनेस का भी ये परिणाम है। तो पिछली बार वोटिंग परसेंट 75% रहा था, इस बार भी इसके आसपास रहने की उम्मीद है। तो क्या वोटिंग परसेंट के आधार पर या बम्पर वोटिंग के आधार पर या जिस प्रकार की कैंपेनिंग चल रही है, महिलाएं बहुत निकली हैं, इस आधार पर यह कयास लगाया जा सकता है कि किसको फायदा मिलेगा, किसको नुकसान? मुझे मुश्किल लग रहा है। देखिए नवीन जी, आपने खुद बताया, अच्छा आंकड़ा बताया आपने। हर चुनाव में 2.5 से 3%, 3.5-4% बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं हम लोगों को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको भी थोड़ा श्रेय देना चाहिए, और देते भी हैं। अवेयरनेस, और आपने जो बहुत अच्छी बात कही, सोशल मीडिया, ये अपना सेल्फी लेना बच्चों में, पिछले कुछ सालों में, 20 सालों में, 30 सालों में अर्बनाइजेशन में बढ़ा है। लोग शिफ्ट हो रहे हैं रूरल से टाउन की तरफ, टाउन से सिटी की तरफ, वैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है ग्रेजुअली। और लोगों में भावना आ रही है कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है, हमें मीडिया वाले, आप भी करते हैं और सारी मीडिया के लोग करते हैं, कि हम बताते हैं कि आपका वो एक वोट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिक्चर हॉल जाते हैं, वहाँ भी देखने को मिलता है। ECI तरह तरह कंपेन कर रही है। मैं भी नरसिंहपुर गया था तो वो 16 का पोस्टर लगा हुआ था जिसमें बता रहे हैं कि हाँ वोट डालना जरूरी है आपका, कोई ठाकुर या सामान। तो कितनी पुरानी 16 हो गई। तो तरह तरह जो विभिन्न संचार माध्यम है या दृश्य माध्यम है, उसके माध्यम से अवेयरनेस फैल रहा है, बच्चे आगे आ रहे हैं, नई जनरेशन आगे आ रही है। तो उससे अनुमान लगाना यह मुश्किल है। दूसरी बात है कि पहले जब होता था नवीन जी कि अगर वोट परसेंट अचानक ज़्यादा बढ़ गया तो सरकार के खिलाफ गुस्सा माना जाता था कि अगर सरकार है और लोग ठीक है, संतुष्ट हैं, तो नियर अबाउट वोट रहेगा। अचानक वोट परसेंट बढ़ा तो एक गुस्सा माना जाता था। लेकिन 2013 देखिए आप, वोट परसेंट बढ़ा, बीजेपी दोबारा आई, बिहार में हुआ, दोबारा सरकार आई। तो इस पर अनुमान लगाना कि नहीं, अगर वोट परसेंट बढ़ गया तो अपोजिशन फ़ायदा मिलेगा या फिर रूलिंग पार्टी को, मुश्किल है। दूसरा है कि अगर वोट कम होता है तो जरूर अपोजिशन के लिए चिंता का कारण हो सकता है कि वोट हमारे लिए क्यों नहीं आया, जो वोट बढ़ा क्यों नहीं हमारे लिए बढ़ा। वोट प्रतिशत तो 2018 ही जैसा रहा है पवन जी, तो इस बार क्या परिणाम वैसे ही हैं और उससे बेहतर है? परिणाम बेहतर रहेंगे, उससे बेहतर रहेंगे। वोट परसेंट, जनसंख्या भी बढ़ गई, कई सारी चीज़ें हैं, वोट प्रतिशत बढ़ने का 2-4% उसका भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन हमारे
हिसाब से परिणाम रहेंगे, क्योंकि हमने आम जनता गरीब की लड़ाई लड़ने का प्रयास किया और जहाँ जहाँ मैं गया हूँ वहाँ मुझे जो कुछ बीच में नाराज़गी जरूर थी कि टिकट मिलने के कारण होता है कि हमारे एक व्यक्ति को टिकट नहीं मिली, कोई घर जाके बैठ गया, कुछ करके बैठ गया, लेकिन वो 2-4-6 दिन बाद उसने सब ने बोला कि हाँ भाजपा को तो बदलना है, परिवर्तन तो करना है। इस मुद्दे को लेकर के सब आम जनता सब अच्छी तरह से लग गई। जो विधानसभा कई सारी वहाँ जहाँ लग रहा था कि नहीं जीत पाएंगे, वहाँ भी बड़ी अच्छी कंडीशन है। जैसे राजनगर खजुराहो साइड में करीब सभी विधानसभा में गया, वहाँ बड़ी अच्छी कंडीशन है। तो इसलिए उस जनता के आकलन के हिसाब से हम बोल रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बड़ी आसानी से इस बार बड़े अच्छे कंफर्टेबल जोन में रह करके कांग्रेस की सरकार बनेगी। अच्छा, कंफर्ट जोन में सिसोदिया जी, पवन जी तो थोड़ा दिन रह ले, 3 तारीख तक कंफर्ट रह ले, अच्छा है इनकी सेहत के लिए भी। 3 तारीख को समझ में आएगा कि कंफर्ट कौन है और सरकार किसकी बन रही है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दावे नहीं कर रही है, हमने काम किया है, हम जनता के बीच में गए हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने सभाएं की है, हमने देखा है, हमारे नेतृत्व ने आकर बात की है, मोदी जी की सभाएं हुई है। इन सब स्थानों पे सब जगह ये समझ में आ रहा था कि निश्चित तौर पर जनता आशीर्वाद दे रही है। जनता से जब मिलते हैं, मतदाता से जब मिलते हैं, तो मतदाता का चेहरा देख के समझ में आ जाता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। वो निश्चित तौर पर जनता के मन में, मतदाता के मन में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति जो है, जो हमने कहा वो करने का काम किया। जिस प्रकार से कांग्रेस ने पिछली बार वचन पत्र में कुछ झूठे वादे किए, झूठे वचन दिए, उनको सत्ता में 18 महीने रहे पर उनको अक्षर से पूरा नहीं किया, तो लोगों को वो बातें समझ में आई। लोगों को समझ में आया कि कमलनाथ जी को जब एक उद्योगपति को एक सीएम बनाने का काम जनता ने किया, तो एक राज्य को उद्योग की एक नई दिशा मिलेगी, एक नया व्यू मिलेगा। पर मिला क्या? ट्रांसफर उद्योग। जब कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया और राहुल गांधी जी आके बोल के गए कि 10 दिन के अंदर सारे प्रकार के सारे किसानों के 2 लाख तक के कर्जे माफ कर दिए जाएंगे, तो लोगों ने भरोसा किया और भरोसा करके इनको सरकार में भेजने का काम किया। परंतु उसी राहुल गांधी जी को जो है इस चुनाव कैंपेनिंग से दूर रखना पड़ा। क्यों? क्योंकि जब वो सामने आ रहे थे तो लोगों को अपने 2 लाख रुपए उन पे वसूली करने का मन हो रहा था किसानों को, तो कहां से देते हो? क्योंकि था कुछ नहीं, खाली बोलना था, पटर पटर बोल के चले गए। 18 में ऐसा लग ही नहीं रहा था उनको उनकी सरकार बनने वाली, कुछ भी बोल जाओ सरकार तो बनना नहीं। इस बार भी इन्होंने ऐसे ही किया और नतीजा सामने। भाई 18 महीने सरकार रही, क्यों नहीं 2 लाख रुपए तक के सारे प्रकार के सारे किसानों के कर्जे माफ हुए? अगर नहीं कर पाए ये तो ये इनका फेल्यूर था। 10 दिन का बोल के गए थे, 18 महीने सरकार में रहे, नहीं कर पाए, डिफॉल्टर कर दिए किसानों को। और ये बात प्रमाणित है, रिकॉर्ड पे है कि 65,000 करोड़ के कर्ज माफ होना थे, पर कितना करा? 5,000 करोड़ रुपए का सिर्फ ऊँट के मुंह में जीरा करके और टाटा बाय बाय कर ली इन्होंने। तो इस प्रकार की जो वादा खिलाफी हुई, तो काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। बहना को लाना पड़ा, भाई को लाते तो किसानों के कर्जे माफी की बात घाव ताजा होते। दिग्विजय सिंह जी घूमे तो 2003 का मध्य प्रदेश दिखने लगा। राहुल जी जहां जहां गए 2-3-4 जगह, वो पूरा एरिया सुपड़ा साफ होने का काम हुआ। फिर प्रियंका जी आई तो प्रियंका जी ने पर्सनल वेमनेस के अलावा कोई बात यहाँ नहीं कही। प्रियंका जी ने कोई ऐसी बात नहीं कही मध्य प्रदेश के हित में। उनको जो लिख के दे दिया वो उनने सरपट पढ़ दिया, उसमें भी काना मात्रा की गलती, चंबल को चांपा ने जो मुंह में निकला वो बोल बाल के चले गए। तो ये राजनीतिक पर्यटन के लिए आए थे, सिर्फ मनोरंजन करने आए थे, पर मनोरंजन के पात्र खुद बन गए। एक तरफ डबल इंजन की सरकार है, एक तरफ ये दोनों भाई बहन मनोरंजन के लिए मध्य प्रदेश आए थे, मध्य प्रदेश के लोगों का मनोरंजन करके गए। ठीक है, ये 10-12 दिन मनोरंजन में बीत गए, परंतु सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। सरकार भारतीय जनता पार्टी के भरोसे की बन रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी की सरकार बन रही है। ये कोई झूठ की गारंटी की सरकार नहीं है। ये कांग्रेस मतलब झूठ की गारंटी, कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार की गारंटी, कांग्रेस मतलब बंटवारे के पैसे को लेकर, भ्रष्टाचार के पैसे के बंटवारे को लेकर लड़ने वालों की पार्टी। देश प्रदेश ने देखा कि कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तो रुतुलपुरी इत्यादि के पास से करोड़ों रुपए ईडी ने जब्त करने का काम किया था। ये प्रदेश ने देखा, देश ने देखा, जनता ने देखा। तो क्या करें? खैर, मैं ये पूछ लेता हूँ, ये मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश में जो दावे वादे रहे, एक कैंपेनिंग का भी फर्क होता है। अब कैंपेनिंग की दृष्टिकोण से आपको कौन बेहतर लगा? देखिए क्या होता है, जनता तक अपनी बात पहुंचाना, वो तो अच्छा हुआ छत्तीसगढ़ में एक वीडियो रिलीज हुआ था और फिर यहाँ 1-2-3 वीडियो रिलीज हो गए, तो वीडियो वर्सेस वीडियो हो गया, इसलिए वो वीडियो ज्यादा चला नहीं। लेकिन
कैंपेनिंग जिस हिसाब से जो एक माइक्रो मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं उसका फर्क तो पड़ता है। दूसरा एक और सर बड़ी बात है कि अभी तक किसी भी चुनाव में मोदी जी का चेहरा सामने नहीं आया, तो कई बार लोकसभा चुनावों के परिणामों पे इसका असर नहीं पड़ता था, लेकिन ये इस बार तो मोदी जी का चेहरा सामने, और अगर इस बार कुछ ऊपर नीचे होता है तो आपको नहीं लगता कि बड़ा डेंट होगा? तो भारतीय जनता पार्टी इसके लिए बहुत चौकस रही होगी। नहीं, भाजपा ने पूरा इसके लिए स्ट्रेटेजी बनाया है। देखिए, पूरा जो कैंपेन था मोदी जी के चारों तरफ ही घूमता रहा। इवन जो मोदी जी की स्पीचेज हुई, आपको याद होगा नवीन जी, उसमें मोदी जी ने खुद को, जैसे जो गारंटी वाली बात बता रहे थे आप, उन्होंने अपने खुद को उन्होंने केंद्र में रख के पूरा प्रचार किया। और ये लगता है कि भाजपा को पता था कि मोदी जी आने से जो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर, देखिए कोई कुछ भी कहे, 18 साल 15 साल एक एंट्री में आती ही आती है, उसको मना नहीं कर सकते। अगर नहीं होता तो लाली बना स्कीम नहीं आती, ठीक है। तो आप तो कोशिश करते हैं, जो 7 MP है उसमें 3 केंद्रीय मंत्री हैं, महासचिव चुनाव लड़ रहे हैं, तो जाहिर है कि एंटी इनकम्बेंसी को निगेट करने के लिए पूरा प्रयास था। तो जाहिर है पूरा जो इर्द गिर्द जो पूरा चुनाव है, अमित शाह जी ने मैनेजमेंट हाथ में ले लिया, योगेंद्र यादव जी, भूपेंद्र यादव यहाँ बैठे हुए थे, अश्विनी वैष्णव यहाँ बैठे हुए थे। तो पूरा पहली बार 2003 के बाद 20 साल बाद पूरा चुनाव का मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी पूरा दिल्ली में बना, उसको यहाँ इम्प्लीमेंट किया गया। तो जाहिर अगर जीत होती है भाजपा की तो इससे बहुत बड़ी भूमिका उस स्ट्रैटेजी की मानी जाएगी जी। तो इस बार क्या है, ये डबल इंजन की सरकार में मोदी जी भी इस बार सामने है। पहले क्या है, इंजन भले ही डबल है वो, लेकिन फ्रंट इंजन लगता था स्थानीय नेतृत्व का। इस बार पहला इंजन लगा है उनका, तो कोई भी गाय भैंस जो भी टकराएगी, डेंट पेंट सब उसी पे आएगा। तो मोदी जी के इंजन पे आपको लगता है कि मोदी जी के इंजन को आप रोक लोगे? नहीं, देखिए बात तगड़ा हॉर्स पावर है, इसलिए बात नहीं, हॉर्स पावर है, बात इंजन की, बात गाड़ी की होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है उसका ड्राइवर कौन है। अडानी अंबानी ड्राइवर है उसके ना। समस्या इंजन की नहीं होती कि वो एवरेज भी सही देगी, बड़ी पावरफुल है, इंटरनेशनली प्रधानमंत्री जी सब कुछ है, लेकिन चला कौन रहा, ड्राइवर कौन है, सबसे बड़ी बात इसके ऊपर डिपेंड करती है। और ये अभी बोल रहे थे कि कर्जा माफ नहीं, किन के मंत्री कमल पटेल एक्सेप्ट किए कि हमने कर्जा माफ किया है। अब एक दिन का अगर 5 दिन हो गए तो मुझे नहीं लगता कि जनता कहेगी कि नहीं तुमने 5 दिन बाद किया है। अक्षरशः है दिन के हिसाब से। अरे कौन बोल रहा है कि जिसने पूरी लंबी फेरी, अरे सिसोदिया जी धैर्य विनम्रता पूर्वक निवेदन है, धैर्य से सुन लीजिए। अभी मैंने आपकी बतौलेबाजी सुनी, नंबर 1 के झूठ सुना। अब आपने झूठ सुनने का मतलब नहीं है, झूठ बोलते जाओ। ये मुझे बीच में बोलना पड़ेगा। अरे क्यों बोलना पड़ेगा? मोदी जी से नहीं पूछेगी जनता की महंगाई बोला था 100 दिन में काला धन आएगा, क्या बोलता किया हो? मोदी जी से नहीं पूछेगी जनता कि 100 दिन में काला धन आ रहे थे। मेरे भाई, एक किसान लाके बोलो 2 लाख का कर्जा माफ हुआ हो। बोलिए। माफ किया है आपने, तो वो भी नहीं कह रहा। हमारे कर्जा माफ कर दोगे, लेकिन जनता के लिए पैसे नहीं है। 100 दिन में काला धन आने वाला था, 2 करोड़ रोजगार देने का झूठा वादा किया था, किसानों क्या दुगनी करने की बात की थी। कमलनाथ जी ने 100 रुपए में 100 दिन बिजली दिया है, लोगों ने विज्ञापन दिया है, और आम जनता के ऊपर केस किया, आम जनता के ऊपर बिल वसूली के लिए केस करते आपको आभास हो चुका है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो भविष्य बंद हुआ है वो भविष्य कांग्रेस के खिलाफ बंद हुआ है, समझ चुके हो। आचार संहिता लगने के 8 दिन में 4 बार कर्जा लिया। आप बड़ा पैसा बांट रहे हो, आप भाजपा दफ्तर से लेके आए हो पैसा कि कर्जा लेकर के इस पूरे बोलिए सिसोदिया जी। कर्जा के दलदल में घुसेड़ते जाओ, कर्जा के दलदल में ये कर्जा माफ लेकर करते जाओ। इंडस्ट्री से ही लेके आने की बात कही थी। अरे हम ले आते हैं, ये तो कमलनाथ जी की इंडस्ट्री से लेके आए हो। क्यों डर गए, क्यों घबरा गए? 5 साल काम नहीं करने दिए आपने कमलनाथ। 5,000 करोड़ का कर्जा माफ किया मेरे भाई। झूठ बोलो तो तथ्य पे तो बोलो। कर्जा माफ अगर किया होता तो कोई 2 किसान को खड़े होकर प्रमाण पत्र बताते कि 2 लाख का कर्जा माफ हुआ। चलिए, आपने किसी का हो गया 2,000 का, किसी का 1,500 का कर्जा माफ कर दिया और बड़े खेलों में कर्जा माफ कर दिया। देखिएगा रिजल्ट हो गया। ऊंट के मुंह में जीरा करा। देखिएगा रिजल्ट देखिएगी आप लोग। यही बात जितने लोग देख रहे हैं वो सब समझ रहे होंगे, क्या सुनने नहीं देना चाहते हो आप। जब आप इतने बड़े बड़े झूठ और फरेब बोल रहे थे, मैंने सुना धैर्यपूर्वक, आपको भी मेरी बात सुननी चाहिए। हालांकि ये तीसरा राउंड था, इसे तीसरे राउंड में हम सोच रहे थे तीसरा राउंड शांति से चल जाएगा, लेकिन नहीं चला।
छोट-छोट घटनाओं के बाद अगर चर्चा समाप्त हो गई है तो अच्छी, ऐसा ही चुनाव रहा है। 2 राउंड बहुत शांति से चले गए। हाँ, लेकिन ये ओपन में इसीलिए कर देता हूँ सर, क्या इससे ये जैसे हाँ, ये जो चर्चा की आत्मा की शांति हेतु ये टोटका है, लेकिन हमने इसे टोटका ही रखा है सर, बाकी जगह ये पूरा ही चलता है 30 मिनट। हाँ, ये 60 सेकंड में तो चर्चा की आत्मा जो होती है वो शांत हो जाती है। बहरहाल अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा सर। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैंने आपसे उस समय अभी डिस्कशन किया कि ये जो चुनाव है, पहले विधानसभा के चुनाव का परिणाम लोकसभा को प्रभावित नहीं करता था, क्योंकि पिछले साल विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव में एकदम जमीन आसमान का अंतर था। मोदी मैजिक चला, क्योंकि मोदी जी उस समय विधानसभा चुनावों में सिर्फ इस्तेमाल थी कि भाई हमारी सरकार है, उनके सरकार के काम इस्तेमाल। लेकिन इस बार कैंपेनिंग मोदी जी, इस बार फेस मोदी जी, इस बार अमित शाह और मोदी जी की कितनी सभाएं हुई हैं। तो अगर इस बार कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो मोदी जी की छवि पे भी डेंट है। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी उनकी छवि के साथ, जबकि तीसरी बार उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के भरसक प्रयास कर रही है और उनके फेस को लेकर भी कोई संशय नहीं है, तो इतना बड़ा रिस्क कवर करेगी। ये एक बड़ा सवाल है कि मोदी जी को यहां खड़ा करके और हार का मुंह देखना मध्य प्रदेश में तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को मंजूर नहीं होगा। केवल मध्य प्रदेश नहीं है नवीन जी, देखिए छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के मन में मोदी, मन में, हाँ, जो चिट्ठी ये मध्य प्रदेश को खत, उन्होंने मध्य प्रदेश को, नहीं, आपसे पूरा मैं सहमत हूँ। जो पूरा प्रयास है मोदी जी की इमेज को लेके है, मैं पूरी सहमत हूँ कि भाजपा मोदी जी को आगे रखकर अपना हार नहीं देखना चाहेगी। और दूसरी बात, मध्य प्रदेश जनता की मैं तारीफ करना चाहूँगा नवीन जी। देखिए कहाँ चले थे हम लोग, बजरंगबली, सनातन और क्या क्या। अल्टीमेटली मैंने देखा कि जनता जो बहुत मैच्योर जनता है, बहुत मैच्योर है, अंत में आके उन्होंने मुद्दों पर ही वोट दिया। मैं सबसे बात करता था नवीन जी, अब बिलीव नहीं करेंगे, ऐसी मैच्योर थिंकिंग, मैं सरप्राइज होता हूँ जब भी जाता हूँ। पहली बार नहीं हुआ है, जब जनता से बात करते हैं, जो स्टेटमेंट आते हैं, एक सेंटेंस में पूरी बात कह जाते हैं वो लोग, और उनको पूरा पता है कि हमें लोकसभा में कहाँ खड़े होना है, विधानसभा में कहाँ खड़े होना है, किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है, किसका चेहरा अभी में देना है, किसके बाद में सेलेक्ट करना है। बहुत मैच्योर थिंकिंग है लोगों की, और मुझे उसका रिफ्लेक्शन मुझे लगता है चुनाव में देखने को मिलेगा। और उसके लिए मध्य प्रदेश जनता को बधाई, इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, उसमें आपका भी रोल है, सबका रोल है उसमें। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चाएं समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं, वोटिंग हो गई है, ईवीएम में किस्मत लॉक है, ईवीएम में परिणाम जो है वो बंद है, और अब ईवीएम का पिटारा खुलेगा 3 दिसंबर को। तो 3 दिसंबर वो तारीख होगी जो ये स्पष्ट करेगी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित जो तेलंगाना है, मिजोरम है, राजस्थान है, ये 5 राज्यों में कौन सी पार्टी जो है वो सत्ता के सोपान तक पहुंचेगी। लेकिन मध्य प्रदेश चूंकि चर्चा में इसलिए है कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी है, मध्य प्रदेश को ही उन्होंने खत लिखा है। ये जो प्रेम है मध्य प्रदेश की जनता से, ये प्रेम क्या जीत की परिणति बन पाएगा? और अगर मध्य प्रदेश की जनता ने इस पर अपना रूखा रुख दिखाया तो निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल डबल इंजन की पावर पर, डबल इंजन की सरकारों पर और डबल इंजन के संगठन पर लगेगा। तो देखना दिलचस्प होगा कि ईवीएम के जो परिणाम है वो किसके पक्ष में रहते हैं। आई इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए आई इंडिया 24 के साथ और देखते रहिए आई इंडिया 24। नमस्कार।